हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर का बायो साइंस का क्वेश्चन पेपर। इसमें आपके दो पेपर होते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। वैसे तो ये दोनों ही सब्जेक्ट जो है ना वो अलग अलग हैं, लेकिन इनका पेपर एक साथ होता है। 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 3 घंटे का ये होता है। प्रीवियस पेपर है ये, 2023 का है ये, और आपके आने वाले एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके आने वाले पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एक बने या दो बने, कई बार 5-6 भी बन जाते हैं, लेकिन ज़रूर आते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखना, उसके क्वेश्चन को नोट कर लेना। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपका एक नंबर का है। ये 4 क्वेश्चन है पूरे। इसमें ए सेप्सिस है पहला, एंटीजन, फिजियोलॉजी, मैच्योरेशन। ए सेप्सिस का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फ्री करने को ही ए सेप्सिस कहते हैं। एंटीजन यानी कि एंटीजन क्या होता है, जिसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। यानी कि एंटीजन हमारे शरीर का कोई हिस्सा नहीं है, वो एक बाहर का सब्सटेंस है। यानी कि वायरस बैक्टीरिया को आप एंटीजन समझिए, ठीक है। उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार होती है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो आर्मी प्रोड्यूस करती है। फिजियोलॉजी क्या होता है, जैसे अनाटॉमी है तो अनाटॉमी, आई की अनाटॉमी है, हमारा कान की है, किडनी, हार्ट, लीवर, जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये हो गया अनाटॉमी। लेकिन वो फंक्शन कैसे करते हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो फिजियोलॉजी होता है। इसमें हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जो भी ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स के बारे में भी अगर बात करें तो फिजियोलॉजी जो है वो ऑर्गन्स के जो फंक्शन है वो हम समझ सकते हैं। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। एक एक दो दो लाइन में लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक ही नंबर का है ये एक क्वेश्चन। मैच्योरेशन, यूरिन को एक्सपेल आउट करना, बॉडी से बाहर निकालना, वो मैच्योरेशन होता है। हिंदी में कहूँ तो मूत्र त्याग करने को मैच्योरेशन कहते हैं। यूरिन को एक्सक्रीट करना बॉडी से, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से ये काम होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का, एक एक नंबर के हैं ये भी। तो जीएनएम में ये चीज़ अच्छी है कि आप एक एक नंबर के क्वेश्चन अगर ठीक करके आ जाओ तो आपके फिर वो जो 8-10 नंबर हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। स्पेस बिटवीन लंग इज कॉल्ड, लंग के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, तो मेडियोस्टेनम होता है वैसे तो वो स्पेस। अगर हम ऐसी बात करें, दो लंग्स के बीच के स्पेस को हम मेडियोस्टेनम कहते हैं। लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए तो प्लूरल स्पेस होता है ये जो बीच में स्पेस है, बट इसमें बिटवीन लंग्स पूछा है तो फिर मेडियोस्टेनम जाएगा। फिर नेक्स्ट है बोन टू बोन जो कनेक्ट होती है उसको हम लिगामेंट कहते हैं। वहीं पर अगर यहाँ पे मसल लिखा होता हम टेंडन लिखते, ठीक है। बोन टू बोन, अगर एक बोन दूसरी बोन से जुड़ रही है वो लिगामेंट वो चीज़ होती है, क्या होता है, लिगामेंट। वहीं पर अगर मसल की बात आएगी तो फिर हम टेंडन लिखेंगे। लाइफ स्पैन ऑफ आवर बेसिस तो 120 डेज, या फिर आप 100 to 120 डेज लिखोगे ना तो भी कोई गलत नहीं करेगा। अडल्ट ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 206 हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में। बोन्स पूछिए तो 206 बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट का, 16 नंबर का है ये। तो एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है। सेल का स्ट्रक्चर बनाना है, जो सेल है हमारा उसमें जो ऑर्गेनल्स हैं, तो ये स्ट्रक्चर तैयार करना है आपको सेल का। फिर यूट्रस का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, इस तरह से होता है। और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूछा गया है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मसल्स ऑफ फेस जो मसल्स हैं उनके बारे में आप बताओगे। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पूछा गया है। इसके मार्क्स भी सामने लिखे हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में, एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं, जिसमें पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस, थायराइड और टेस्टिस, ओवरी, एड्रेनल, ये सारे ग्लैंड्स आते हैं। तो ये आपको लिखने हैं और थोड़ा सा इनके बारे में अगर आप लिखोगे भी तो ठीक है, नहीं तो 3 नंबर में बस नाम भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो ये सारे ही उनके नाम हैं। लेकिन इनमें जो पैनक्रियास है ना, ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो ये 2 नाम है इसके, ठीक है। मतलब दोनों जगह ये अपना काम करता है, एंडोक्राइन में भी और एक्सोक्राइन में भी। अगला क्वेश्चन है थायराइड का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। नीट डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है। फंक्शन ऑफ किडनी की काम क्या है, यूरिन को निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना, सोडियम और पोटेशियम, इन सब इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, ये जो काम करती है किडनी उसके फंक्शन लिखने हैं। फिर हमारा ट्रू फॉल्स है नेक्स्ट। तो ये भी देखो एक एक नंबर के हैं। तो पेरिटोनियम इज द कवरिंग ऑफ लेयर ऑफ हार्ट, नहीं हार्ट की तो पेरिकार्डियम होती है ना,
पेरिकार्डियम, कार्डियम जहाँ पे लगा है वो हार्ट से रिलेटेड है, तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम ये जो होती है ना ये हार्ट से रिलेटेड है। बट पेरिटोनियम ये जो स्टमक की लाइनिंग है, ये स्टमक की लेयर आप बताओगे इसको, तो स्टमक के लिए होती है ये। तो उत्तर हमारा जो है ये फॉल्स हो जाएगा पहले वाला। फिर है पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं नहीं नहीं, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी तो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजती है ना, लंग्स के पास भेजती है, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर वो पल्मोनरी वेन से आता है, हमारे हार्ट में आता है, फिर सप्लाई होता है आयोटा में, आयोटा से। तो ये गलत हो गया। थोरासिक केज कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर, हाँ रिब्स के जो पेयर्स होते हैं वो 12 होते हैं, वैसे तो 24 हैं पूरे, बट पेयर्स में होता है इसलिए 12 पेयर ऑफ रिब्स। इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इस मायो, नहीं मायो का मतलब होता है मिडल, एम से मिडल बीच में, और मायो मतलब बीच में, तो मायोमेट्रियम बिल्कुल यूट्रस की लेयर है पर इनर नहीं है, इनर मतलब एंडो, तब हम एंडो लेंगे, एंडोमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर पैरामीट्रियम, ऐसे होती है यूट्रस की लेयर्स। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन 4, इनमें से भी 4 आपको करने, बट देख लो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ज़रूरी क्वेश्चन है सारे। ये जो है ना ये आपको थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन भी है, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन लिखनी है, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, पेनक्रियास, फंक्शन ऑफ द स्किन, स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और क्या क्या करती है वो सब कुछ आपको लिखना है, प्रोटेक्शन का मेन इसका काम रहता है हमारी स्किन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट, हार्ट का डायग्राम। वैसे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्ट का डायग्राम आपको आना ही चाहिए, ज़रूरी है, और उसका जो सर्कुलेशन हार्ट का ये पता होना चाहिए। एक्सप्लेन पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये क्वेश्चन है। लिस्ट डाउन द बोन ऑफ अपर लिम्ब, अपर लिम्ब में जो हमारे बोन्स आती हैं वो लिखनी है, अपर लिम्ब की बोन सारी की सारी। और एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमरस, तो हमारी आर्म बोन है, लॉन्ग आर्म की जो है ये लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बोन होती है, तो ह्यूमरस होती है, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है और इसका थोड़ा लिखना भी है। तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि आपको आसान हो जाए समझने में। देख लेना सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में आ भी सकते हैं, इनमें से 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, तो उनको देख लेना। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड टेलीग्राम ग्रुप से जो बच्चे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए हमारे